गुड मॉर्निंग दोस्तों। आई होप आप सब लोग मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। ऐसे ही मैं आपकी तैयारी और अच्छी करने के लिए आज एक टॉपिक लाया हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। ठीक है, तो मैं इसको एक बार थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। तो ठीक है गाइस, तो आज का टॉपिक है आपका उत्तराखंड के प्रमुख शहर व क्षेत्र और उनके प्राचीन नाम। ठीक है, और इंग्लिश में बोलूँगा एंशियंट नेम्स एंड निकनेम्स ऑफ उत्तराखंड। देखो, जो मेरी आज की क्लास है ये बाइलिंगुअल लैंग्वेज में होगी। और और आप लास्ट तक बने रहना वीडियो में, मैं आपको याद करा दूंगा। पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं एमसीक्यू लगाऊंगा। ठीक है, तो आप अपना एमसीक्यू में स्कोर देख लेना। एमसीक्यू ज़्यादा नहीं है, बस 10-15 होंगे। ठीक है, ज़्यादा बात नहीं करते, सीधा हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आवाज़ की आवाज़ मेरी थोड़ी ऊपर नीचे आ सकती है क्योंकि बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है। तो और ये यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, तो टेबल 1 में दिए हैं मैंने कुछ मॉडर्न नेम, और टेबल 2 में है निकनेम और एंशिएंट नेम। ठीक है, तो सबसे पहले आता है देहरादून। देहरादून का नाम क्या है? पृथ्वीपुर। ठीक है, पृथ्वीपुर है। क्यों, कैसे याद करोगे? क्योंकि जो कौन थे अपने टिहरी के राजा थे, पृथ्वीपति शाह। तो उनके नाम से भी इसको, देहरादून को, पृथ्वीपुर कहा जाता है। ठीक है, तो आप कैसे याद कर सकते हो? देखो, जब हम पहाड़ों से आते हैं और देहरादून में आते हैं, देहरादून हमें इतना बड़ा लगता है, ऐसा लगता है कि भाई कितना बड़ा है, एकदम एक पृथ्वी ऐसा लगता है, बहुत बड़ा है। ठीक है, तो हम देहरादून को कैसे याद कर सकते हैं? पृथ्वी करके। ठीक है, तो देहरादून को क्या बोलते हैं? पृथ्वीपुर। देहरादून का पुराना नाम क्या था? पृथ्वीपुर। उसके बाद आता है आपका उसके बाद आता है टनकपुर। टनकपुर को बोलते हैं गास्ट्रीगंज। ठीक है, तो टनकपुर कहाँ पड़ता है? टनकपुर पड़ता है आपका चंपावत डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है, और जो रेलवे लाइन जाती है, ये आखिरी स्टेशन भी है। और यहाँ इसको गास्ट्रीगंज इसलिए कहते हैं, यहाँ जो भी बस, जो उत्तराखंड रोडवेज वगैरह है, उनका यहाँ पे वर्कशॉप है, और काफ़ी पुराना और काफ़ी फेमस वर्कशॉप है। तो गढ़वाल का कहाँ है? गढ़वाल का है कोटद्वार में। ठीक है, तो गढ़वाल का गास्ट्रीगंज किसको बोलते हैं? कोटद्वार को बोलते हैं। और कुमाऊं का गास्ट्रीगंज किसको बोलते हैं? टनकपुर को बोलते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका बरकोट। बरकोट को बोला जाता है राजगढ़ी। ठीक है, तो बरकोट कहाँ पड़ता है? बरकोट सबको पता है, बरकोट पड़ता है आपका उत्तरकाशी में। उसके बाद आता है लाखा मंडल। लाखा मंडल कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है देहरादून में। और लाखा मंडल का एंशिएंट नेम क्या है? मढ़ नाम है, इसको मढ़ कहते हैं लाखा मंडल को। ठीक है, तो बरकोट को मैं कैसे याद कर रहा हूँ? देखो, बरकोट को राजगढ़ी कहते हैं। तो बरकोट क्या था? ये राजा लोगों की एक गढ़ी हुआ करती थी। ठीक है, तो तभी इसको बरकोट कहते हैं। लाखा मंडल को मढ़ में कहते हैं। कैसे? देखो, आप कभी लाखा मंडल, जो लोग गए हो, लाखा मंडल कैसे जाते हैं? सीधी रोड है और अचानक से एक मोड़ आता है जहाँ से हमें नीचे उतरना पड़ता है, और फिर यमुना के ऊपर एक पुल आता है और वहाँ पे पड़ता है लाखा मंडल। ठीक है, और काफ़ी अच्छी जगह है, जाना देखना। अब आता है नरेंद्र नगर। देखो, नरेंद्र नगर का नाम क्या है? ओड़ाथली। ओड़ाथली। देखो, नरेंद्र नगर में क्या है? नरेंद्र नगर में उत्तराखंड की सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है? नरेंद्र नगर में होती है। तो जब बारिश होती है तब ओले भी पड़ते हैं। ठीक है, और इतने भयानक ओले पड़ते हैं जिसके कारण क्या होता है? थालियाँ उड़ जाती हैं। तो ओड़ाथली किसका पुराना नाम है? आपका नरेंद्र नगर का नाम है ओड़ाथली। ठीक है, एक बार वीडियो आप फिर से देखना, आपको याद हो जाएगा। अब उसके बाद है श्रीनगर। श्रीनगर के देखो काफ़ी नाम है। श्रीनगर कहाँ पड़ता है? श्रीनगर पड़ता है आपका पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो श्रीनगर का पुराना नाम है श्री क्षेत्र। तो ये तो आप कर ही लोगे, श्री क्षेत्र। और किसकी? राजा सुबाहु की राजधानी हुआ करती थी श्रीनगर। और इसको गढ़वाल का दिल्ली बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो भी गढ़वाल का पवार वंश था, उनकी राजधानी यही थी। जैसे दिल्ली मुगलों की राजधानी हुआ करती थी, तो वैसे ही पवारों की राजधानी कहाँ थी? श्रीनगर। तो इसको क्या बोलते हैं? दिल्ली ऑफ गढ़वाल। किसको बोलते हैं? श्रीनगर को बोलते हैं। मुनस्यारी को क्या बोलते हैं? टिक्सैन बोलते हैं। ठीक है, मुनस्यारी को क्या बोलते हैं? टिक्सैन बोलते हैं। आप कैसे याद करोगे? एक पहाड़ी गाना भी है। ठीक है, पप्पू कार्की जी का गाना है, कुमाऊनी गाना, उसमें उनने इसके बारे में जिक्र किया है। और जो मुनस्यारी है, मुनस्यारी क्या है? जो अ, भोटिया लोग हैं, भोटिया या फिर सौका लोग हैं, उनकी ये विंटर कैपिटल है। जब वहाँ ऊपर वो पहाड़ों में रहते हैं, जब वहाँ ठंड पड़ जाती है तो अपने कहाँ आते हैं? मुनस्यारी में आते हैं। ठीक है, तो उसको मुनसा कहते हैं। मुनसा मतलब कि इनका जो शीतकालीन या फिर विंटर कैपिटल है इनकी। ठीक है, और मुनस्यारी का नाम क्या है? टिक्सैन। तो ऐसे याद कर लो, वो ठंड में कहाँ आके टिकते हैं? मुनस्यारी में टिकते हैं। अब है गोपेश्वर। गोपेश्वर का नाम क्या है? गोथला या फिर गोपाला। देखो, ये तो नाम से ही कर लोगे आप, गोपेश्वर, गोपाला। और गोपेश्वर कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका चमोली डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट आता है प्रतापनगर। प्रतापनगर कहाँ पड़ता है? टिहरी में पड़ता है। और प्रताप का नाम क्या है? डांडधर। क्या है? डांगधर। अब देखो, सबको पता है डोबरा चांटी पुल जो बना था, डोबरा चांटी पुल किसको कनेक्ट करता है? ये कनेक्ट करता है आपका
चंबा टिहरी को किससे करता है? प्रतापनगर से करता है। पहले जब ये डोबरा चांठी पुल नहीं हुआ करता था, तो आप लोगों को एकदम बहुत धार चढ़ के जाना पड़ता था। धार क्या होता है पहाड़ों में? धार बोलते हैं एकदम खड़ी चढ़ाई, ठीक है? पहाड़ों के बीच में जो खड़ी चढ़ाई वाला रास्ता होता है उसको धार बोलते हैं। तो प्रतापनगर का नाम क्या था? डांग धार। तो प्रतापनगर जाने के लिए पहले धार चलनी पड़ती थी, बट अब क्या हो गया, अब वहां बन गया है डोबरा चांठी पुल बन गया है। अब आता है खटीमा। खटीमा कहाँ पड़ता है? खटीमा पड़ता है उधम सिंह नगर में, और खटीमा का पुराना नाम है मकरपुर। खटीमा में कौन रहते हैं? अपने सीएम धामी का घर, सीएम पुष्कर सिंह धामी का घर खटीमा में ही है, और खटीमा को बोलते हैं मकरपुर। ठीक है। धामी जी क्या कर रहे हैं? जो भी अपने काम पे मकरागिरी कर रहे हैं उनको पकड़ के मस्त कूट रहे हैं उनका, ठीक है, तो आप ऐसे याद कर सकते हो। तो खटीमा का पूरा नाम क्या है? मकरपुर। अब आता है कीर्ति नगर। कीर्ति नगर का पूरा नाम क्या है? बिलौली गांव। अब देखो, आपको जैसे ऑप्शन आएगा ना, आप प्रताप नगर में कंफ्यूज होंगे, या फिर नरेंद्र नगर में कंफ्यूज होंगे, या फिर आप कीर्ति नगर में कंफ्यूज होंगे, तो आप कैसे याद करोगे? देखो, नरेंद्र नगर में बहुत सारी बारिश होती है, तो मैंने बताया था वहाँ ओड़े पड़ते हैं, ओड़ा थाली बोलते हैं। प्रताप नगर, पहले प्रतापनगर एकदम खड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, तो अब पुल बन गया, तो प्रतापनगर का नाम क्या था? कुछ धार करके था। कीर्ति नगर का नाम कैसे करो? देखो, कीर्ति नगर कैसा लग रहा है यहाँ पे? देखो, कीर्ति ई की मात्रा है ना, और यहाँ पर भी क्या है? ई की मात्रा आ रही है, देखो। तो आप सीधे ऑप्शन देखिए, क्लिक हो जाएगा आपका, कीर्ति बिलौली, ठीक है। या तो ऐसे याद कर दो, कोई कीर्ति नाम की लड़की है, वो ब्योली बन चुकी है। अब आता है बाजपुर। बाजपुर कहाँ पड़ता है? उधम सिंह नगर में पड़ता है, और बाजपुर का नाम है मुंडिया। बाज क्या करता है? बाज क्या करता है? सीधे आता है और क्या उड़ा देता है? आपकी मुंडी लेके चले जाता है, बाज उड़ते हुए, ठीक है। या तो अब ऐसे याद कर सकते हो, या तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि जो बाजपुर है, बाजपुर में सिख लोग काफी रहते हैं, तो सिख लोग क्या बोलते हैं एक दूसरे को? मुंडा। तो मुंडिया करके आप याद कर सकते हो, ठीक है। अब आता है रानी बाग। रानी बाग का नाम है चित्रशिला। रानी बाग कहाँ पड़ता है? रानी बाग पड़ता है आपका नैनीताल डिस्ट्रिक्ट, हल्द्वानी कोट काठगोदाम, उसके आगे पे पड़ता है रानी बाग, और इसको बोलते हैं चित्रशिला। और ये किसके नाम से फेमस है? ये है रानी जिया रानी के नाम से, ठीक है। जिया रानी को कुमाऊं की क्या कहते हैं? आप कमेंट में बताएंगे। अब चमोली। चमोली का नाम क्या है? लाल सांगा। क्या नाम है इसका? लाल सांगा, ठीक है। अब ये आप याद ही कर लो यार, लाल सांगा, इसकी तो कोई ट्रिक नहीं बन सकती, ठीक है। तो ऐसे याद कर लो कुछ लाल चावल करके। अब आता है कसौनी। कसौनी को क्या बोलते हैं? बलना बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये बलना रिवर के किनारे में है कसौनी। कसौनी कहाँ पड़ता है? ये अल्मोड़ा में पड़ता है। और कसौनी किसकी जन्मभूमि है? सुमित्रा नंदन पंत जी की। और सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म कब हुआ था? 1923 में। ये क्वेश्चन आते हैं। अब आता है अल्मोड़ा। देखो, अल्मोड़ा का पुराना नाम क्या था? आलमनगर। ऐसा कहते हैं कि मुगलों के डर के कारण से जो चंद राजा थे, उन लोगों ने अल्मोड़ा का नाम आलमनगर रख दिया था, उनको खुश करने के लिए, मुगलों को, ठीक है। और वैसे इसका पुराना नाम क्या था? राम क्षेत्र। देख रहे हो, राम क्षेत्र से सीधे इसका नाम आलमनगर पड़ गया, तो राम क्षेत्र किसका नाम है? राम क्षेत्र नाम है आपका अल्मोड़ा का नाम है। अब आता है बागेश्वर। देखो, बागेश्वर का नाम क्या है? बागेश्वर का नाम है नीलगिरी, या फिर उत्तर का वाराणसी, या वाराणसी ऑफ नॉर्थ। देखो, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग है। क्यों? क्योंकि उत्तरकाशी को बोलते हैं उत्तर का काशी, ठीक है, और उत्तर का वाराणसी किसको बोलते हैं? बागेश्वर को। और इसको नीलगिरी भी बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक पर्वत है वहाँ पे, ठीक है। उसके कारण से बागेश्वर को नीलगिरी कहते हैं। तो याद रखना, ठीक है। तो नीलगिरी किसको बोलते हैं? बागेश्वर को कहते हैं। और वाराणसी ऑफ नॉर्थ पे किसको बोलते हैं? ये भी बागेश्वर को बोलते हैं। अब आता है पिथौरागढ़। देखो, पिथौरागढ़ को बोलते हैं छोटा कश्मीर। यार, पिथौरागढ़ बहुत सुंदर है, एकदम चारों तरफ पहाड़ियां हैं, और बीच में पिथौरागढ़ शहर बसा है, और उसके वहाँ पे एक नैनी सैनी जगह पड़ती है, जो वहाँ का एयरपोर्ट है। तो पिथौरागढ़ को मिनी कश्मीर कहते हैं, क्योंकि देखो, जाहिर सी बात है, कश्मीर एक घाटी में है, कश्मीर में भी बहुत सारी आर्मी है, और पिथौरागढ़ में भी बहुत सारी आर्मी है, तो उसी कारण से उसको छोटा कश्मीर कहते हैं। अब आता है उत्तरकाशी। देखो, अभी मैंने बताया था उत्तरकाशी को बोलते हैं, इसको बोलते हैं गंगा यमुना का मायका भी बोलते हैं, क्योंकि सबको पता है, देखो, भागीरथी रिवर भी उत्तरकाशी से निकलती है, और यमुना भी उत्तरकाशी से ही निकलती है, यमुनोत्री से ना। तो इसको क्या बोलते हैं? गंगा का मायका बोलते हैं, या फिर बाराहाट भी बोलते हैं। और इसका एक और नाम है, जिसका नाम है सौम्य काशी। तो सौम्य काशी भी किसका नाम है? उत्तरकाशी का नाम है। बाराहाट भी उत्तरकाशी का ही नाम है। अब आता है नानक मत्ता। देखो, नानक मत्ता कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका उधम सिंह नगर में, और नानक मत्ता का पुराना नाम है बख्शी, ठीक है। नानक मत्ता एक लेक भी है, जो बहुत बड़ी लेक है वहाँ पे, उधम सिंह नगर में, ये खटीमा से थोड़े आगे पड़ता है,
ठीक है, तो नानकमत्ता का नाम क्या है? बख्शी। तो बख्शी कैसे याद कर सकते हो? जो बख्शी सरनेम है, ये पंजाबी सरनेम है, ठीक है। और नानकमत्ता देखो गुरु नानक जी के नाम से है, तो बख्शी आप कनेक्ट करके आप ऑप्शन टिक कर लेना, ठीक है। अब आता है डीडी हाट। डीडी हाट को बोलते हैं सीरा। डीडी हार्ट को क्या बोलते हैं? सीरा बोलते हैं, ठीक है। और डीडी हार्ट का एक और नाम है जिसको बोलते हैं दिक्तर। तो दिक्तर भी डीडी हार्ट का ही नाम है। एक गाना है ना, डीडी हार्ट की जमुना छोरी, तो उसमें वो कहते हैं, सिंगर कहते हैं कि मैंने जब तुम्हें देखा दिक्तर बाजार में, तो दिक्तर बाजार कौन सा है? वो डीडी हार्ट ही है। अब आता है कालसी। कालसी कहाँ पे पड़ता है? ये देहरादून के पास पड़ता है, ठीक है। कालसी क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ पे अशोक के इंस्क्रिप्शन मिले हैं, ठीक है। और कालसी को क्या बोलते हैं? कालकूट बोलते हैं। देखो नाम से कर लोगे, कालकूट। और इसको शुद्ध नगर भी बोलते हैं, क्योंकि आई थिंक वहाँ पे कोई शुद्ध नाम का कोई राजा था, उसके नाम से भी इन कालसी को शुद्ध नगर कहते हैं, ठीक है। देखो एरिया इतना शुद्ध था, तभी तो वहाँ पे आपका अशोक ने अपने इंस्क्रिप्शन लिखवाए होंगे, ठीक है। और कालसी में क्या है? कालसी में कौन सी नदी बहती है? कालसी में यमुना रिवर बहती है, ठीक है। अब आता है चक्राता। चक्राता ये है, कालसी से आप 100 किलोमीटर, 100 नहीं, कुछ 60-70 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी पे जाओगे तो ऊपर आ जाता है चक्राता। चक्राता का पुराना नाम है एक चक्र। देखो आप नाम से कनेक्ट कर लो, चक्राता एक चक्र, ठीक है। और गढ़वाल, अब ये तो सिंपल है, पूरे गढ़वाल रीजन को क्या बोलते हैं? केदारखंड बोलते हैं, क्योंकि केदारनाथ मंदिर से आप याद कर सकते हो, गढ़वाल में पड़ता है। और कुमाऊं को क्या बोलते हैं? कुमाऊं को बोलते हैं मानस खंड। कुमाऊं रीजन को क्या बोलते हैं? मानस खंड। देखो केदारखंड और मानस खंड ये तो आपको याद ही होंगे क्योंकि काफी बेसिक है। अब आता है माड़ा गाँव। माड़ा गाँव कहाँ पड़ता है? चमोली में पड़ता है, और ये पहला गाँव है। तो माड़ा गाँव को क्या बोलते हैं? मणिभद्रपुरी बोलते हैं, ठीक है। माड़ा गाँव को क्या बोलते हैं? मणिभद्रपुरी बोलते हैं। अब आते हैं लैंसडाउन। लैंसडाउन को क्या नाम था? कालू का डांडा। तो जो अभी जो लोकल्स थे, लोकल्स की डिमांड थी, जो लैंसडाउन है, इसका नाम आप फिर से क्या रख दो? इसका नाम फिर से आप रख दो कालू का डांडा, ठीक है। तो कैसे याद करोगे? देखो लैंसडाउन क्या है? ये अपनी गढ़वाल राइफल्स की छावनियाँ हैं, मेन हेडक्वार्टर यही है गढ़वाल राइफल्स का, ठीक है। तो वहाँ क्या करते हैं? वहाँ डंडे वंडे चलते हैं बहुत, ठीक है। तो लैंसडाउन का क्या है? कालुआ डंडा नाम है उसका। अब आता है केदारनाथ। केदारनाथ तो आजकल बोलते हैं, केदारनाथ का पुराना नाम क्या था? भृगतीर्थ केदारनाथ का पुराना नाम था। क्या नाम था इसका? भृगु तीर्थ, याद रखना, ठीक है। केदारनाथ का पुराना नाम क्या था? भृगु तीर्थ नाम था, भृग तीर्थ। जसपुर, जसपुर का नाम क्या था? शाह जफर, ठीक है। तो जसपुर का नाम क्या था? शाह जफर। तो इसके नाम से कर लो तुम, जसपुर शाह जफर। तो कुछ बोलने में सेम ही लग रहा है, जस शाह, थोड़ा फारसी वर्ड टाइप के लग रहे हैं ना, तो उससे आप कनेक्ट कर लेना। देखो हमें ट्रिक बनानी है, हमें पेपर में ऑप्शन देखना है, और ऑप्शन देखते अपने आप क्लिक हो जाएगा। चलो तो अब स्टार्ट करते हैं। अब की मैंने तो कुछ एमसीक्यू लगाए हैं, तो देखते हैं जिसको ये आते हैं, वेल एंड गुड। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देहरादून का पुराना नाम क्या है? मैंने बताया था। क्या है देहरादून का पुराना नाम? जिसको आते हो पॉज करके अपना कर लेना, ठीक है। और देहरादून का पुराना नाम था पृथ्वीपुर। टनकपुर का नाम क्या था? टनकपुर का नाम था आपका गास्ट्रीगंज। और गढ़वाल का गास्ट्रीगंज किसको बोलते हैं? कमेंट में बताना। बरकोट का पुराना नाम क्या था? राजगढ़ी। और लाखा मंडल कहाँ पड़ता है? एकदम मोड़ में पड़ता है, तो मड नाम है उसका, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? A3 इसमें है, इसका आंसर हो जाएगा A3B4, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या नरेंद्र नगर को ओड़ाथली बोलते हैं? हाँ, क्यों? क्योंकि नरेंद्र नगर में बहुत सारी बारिश होती है, और वहाँ क्या होता है? वहाँ पे जो थाली है, ओले पड़ते हैं, थालियाँ उड़ जाती हैं, ठीक है। क्या श्रीनगर को श्री क्षेत्र बोलते हैं? बोलते हैं, ये भी सही है, अभी हमने पढ़ा था। मुंशियारी को टिक्सन बोलते हैं? बोलते हैं, सही है। क्या कड़व आश्रम को रुद्रावत बोलते हैं? नहीं, ऐसा तो हमने कहीं नहीं पढ़ा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसमें हो जाता, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। अब आता है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। विच डिस्ट्रिक्ट इज कॉल्ड राम क्षेत्र एंड वैली ऑफ किंग्स, ठीक है। तो मैं हिंदी में पढ़ूंगा। राम क्षेत्र और राजाओं की घाटी किस जनपद को कहते हैं? तो ये कहते हैं आपके अल्मोड़ा को, ठीक है। अब आता है गोथला या गोपाला किसका प्राचीन नाम है? ये देखो नाम से आप कर लोगे, तो इसका आंसर क्या है? गोपेश्वर। देखो दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आते हैं, और हमें लगते हैं यार कहाँ से पूछ दिए, ठीक है। तो योगेश सर बोलते हैं ना कि जब क्वेश्चन आते हैं फिर आप बोलते हो अरे हम तो बेहोश हो गए, ठीक है। तो यही क्वेश्चन आते हैं बस। एक बार पढ़ लो, ट्रिक बना लो, कुछ नहीं है यार टफ।
ठीक है। अब आ गया देखो प्रताप नगर। प्रताप नगर मैंने कैसे याद किया था, प्रताप नगर पड़ता है टिहरी लेक के उस पार पड़ता है, तो यहाँ चढ़ने के एकदम धार चढ़नी पड़ती थी। तो धार किस ऑप्शन में है, इसमें है, तो डांगधार इसका हो जाएगा। और खटीमा, खटीमा क्या बोलते हैं खटीमा को, मक्करपुर। कैसे याद करोगे, जो खटीमा के कौन है, अपने धामी जी हैं, और धामी जी क्या कर रहे हैं, जो भी मकरागिरी कर रहा है उसको पकड़ के उसको उसका अच्छे से मतलब समझ लो जो भी कर रहे हैं, ठीक है। अब आता है आपका कीर्ति नगर। कीर्ति नगर देखो मैंने पढ़ा था कीर्ति बिलौली, ई किसमें है, इसमें, ठीक है। और बाजपुर, बाजपुर कैसे करते हैं, बाज क्या उड़ा देते हैं, आपकी मुंडियाँ उड़ा देते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा तो इसका आंसर हो जाएगा एका 3, एका 3 किसमें है? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ से क्वेश्चन तो आता ही है, हर दूसरे पेपर में तो दिख ही जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। चित्रशिला किसका नाम है, मैंने बताया था चित्रशिला किसका नाम है। चित्रशिला आपका नाम है रानी बाग का, और ये कौन सी रानी से रिलेटेड है, कमेंट में बता देना आप। लाल संगा किसका नाम है, लाल संगा हमने पढ़ा था, लाल संगा नाम है आपका चमोली का। कैसे याद करो, लाल चावल, ठीक है, लाल चमोली कर लो। अब आता है देखो वाराणसी ऑफ नॉर्थ किसको बोलते हैं, वाराणसी ऑफ नॉर्थ बोलते हैं आपका बागेश्वर को बोलते हैं, ठीक है। और छोटा कश्मीर किसको बोलते हैं, पिथौरागढ़ को बोलते हैं। और गंगा यमुना का मायका किसको बोलते हैं, उत्तरकाशी को बोलते हैं। और झीलों की नगरी किसको बोलते हैं, नैनीताल को बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, A का 2, ये हो जाएगा, नहीं ये नहीं होगा ना। इसका आंसर होगा ए का क्या है, A का 3, तो A का 3 किस में है, इसमें है। और B का 2, तो इसका आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा। देखो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं यार, बहुत इजी इजी। गढ़वाल क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या है, देखो ये तो कोई भी बता देगा। तो गढ़वाल क्षेत्र का पुराना नाम क्या है, केदार खंड। और कुमाऊं का क्या है, मानस खंड। अब देखो नानक मत्ता आ गया। नानक मत्ता कैसे करोगे, नानक मत्ता गुरु नानक जी के नाम से याद करना। तो वहाँ कौन रहते हैं, सिख लोग रहते हैं, तो बख्शी, ठीक है। तो बख्शी सरनेम क्या है, पंजाबी हो गए। अब आता है डीडी हाट। डीडी हाट का नाम क्या है, डीडी हाट का नाम है सीरा, ठीक है। और हाट का मतलब होता है मार्केट, डीडी का मतलब होता है छोटा पहाड़, ठीक है। और डीडी हाट का मैंने दूसरा नाम आपको क्या बताया था, टिक्सेन, नहीं टिक्सेन नहीं, दिक्तर बताया था, दिक्तर, ठीक है, दिक्तर बाजार में। कालसी का नाम क्या है, कालकूट, कालकूट, ठीक है, शुद्ध नगर। चक्राता का नाम है एक चक्र, ठीक है। तो डी का 4 हो गया, C का 2 हो गया, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अब आता है अगला क्वेश्चन, मानसखंड किस क्षेत्र का प्राचीन नाम है। तो ये आप काफी इजीली कर लोगे, कुमाऊं को मानसखंड कहते हैं, ठीक है। बाई विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स इज माना विलेज कॉल्ड, माना विलेज का पूरा नाम क्या था, माना विलेज का पूरा नाम क्या है, मणिभद्रपुरी। देखो कैसे याद करोगे, देखो नाम पे ही है मणिभद्रपुरी, ठीक है। अब आता है आलमनगर किसका नाम है, मैंने बताया था मुगलों के डर से नाम क्या रख दिया था, अल्मोड़ा का आलमनगर। और अल्मोड़ा को क्या बोलते हैं, राजाओं की धरती कहते हैं, ठीक है। अब इसमें पूछा कि कौन सा करेक्ट है इनमें से। क्या कालूडांडा लैंसडाउन का है, सही बात है, लैंसडाउन किसकी, गढ़वाल रेजिमेंट की छावनी है, और वहाँ डंडे बहुत पड़ते हैं, तो कर सकते हो, ठीक है। शाहजफर जसपुर, तो जाफर जसपुर करके आप कर लेना, ठीक है। तो ये भी सही है, ये भी सही है। भ्रगतीर्थ केदारनाथ को बोलते थे, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। देखो ये ही क्वेश्चन आते हैं, बस आपको प्रैक्टिस करनी है, बार बार रिवाइज करना है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द चंपावत डिस्ट्रिक्ट, जो चंपावत डिस्ट्रिक्ट है तो उसके क्या क्या नाम है, क्या गणेश प्रयाग बोलते हैं, नहीं, गणेश प्रयाग तो आपका टिहरी को बोलते हैं। कुमू बोलते हैं, कुमू बोलते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा था एक चक्र किसको बोलते हैं, एक चक्र चक्राता को बोलते हैं। और आलमनगर किसको बोलते हैं, आलमनगर बोलते हैं आपके अल्मोड़ा को, ठीक है। चलो बताओ गणेश प्रयाग में कौन सी दो नदियां मिलती हैं, ठीक है। अब आता है रिगार्डिंग द सिटीज एंड देयर एंशिएंट नेम्स विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्टली मैच्ड। क्या अल्मोड़ा को राम क्षेत्र बोलते हैं, सही है। चमोली को लालसंगा बोलते हैं, सही है। काशीपुर को बाड़ाहट बोलते हैं, नहीं। रानीबाग को चित्रशिला बोलते हैं, सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो काशीपुर को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताओ, कमेंट में बताओ काशीपुर को क्या बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नोन बाय द नेम बलना, बलना किसको बोलते हैं, कसौनी को बोलते हैं। कसौनी में किसका जन्म हुआ था, आपका सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म हुआ था 1923 में, ठीक है। अब आता है व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ बाजपुर। बाजपुर का पूरा नाम क्या है, बाज क्या कर देता है, मुंडिया निकाल लेता है, ठीक है।
अब आता है उत्तराखंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ निकनेम्स प्लेस ऑफ उत्तराखंड मैच द। अब देखो फिर से नई लिस्ट के नाम बता रहे हैं, ठीक है। जो नई हल्द्वानी है, नई हल्द्वानी को बोलते हैं काला डूंगी, जो पीछे से रोड कटती है आजकल, इसको काला डूंगी वाली रोड बोलते हैं, ठीक है। ये नैनीताल में निकलती है। फिर आता है टिपिन टॉप। देखो टिपिन टॉप उत्तराखंड में बहुत है, ठीक है। एक टिफिन टॉप है, एक टिपिन टॉप है, एक और चीज़ है। एक आपका लैंसडाउन में पड़ता है, एक आपका नैनीताल में पड़ता है, और एक आपका गौमुख तपोवन में पड़ता है, जहाँ से भागीरथी रिवर निकलती है, ठीक है। तो ये चीज़ आप एक बार एग्जाम से पहले देख लेना, ठीक है। टिपिन टॉप 3 पड़ते हैं, टिपिन टॉप है और टिफिन टॉप है। टिफिन टॉप है नैनीताल में, और टिपिन टॉप एक पड़ता है लैंसडाउन में, और एक पड़ता है आपका तपोवन गौमुख के पास, जहाँ से कौन सी नदी निकलती है, भागीरथी निकलती है, ठीक है। कल्चर सिटी या फिर संस्कृति नगरी किसको बोलते हैं? संस्कृति नगरी बोलते हैं हम हरिद्वार और ऋषिकेश को, ठीक है। संस्कृति नगरी, और हरिद्वार को क्या बोलते हैं? उत्तर का केरल भी हरिद्वार को ही बोलते हैं। टूरिस्ट सिटी पर्यटनों की नगरी किसको बोलते हैं? रानीखेत को बोलते हैं। मसूरी मत करना, ठीक है। ये मैंने काफी मतलब दोस्तों को भी पूछा है, बस जहां पर भी क्वेश्चन आ गया पर्यटकों की नगरी, हाँ भाई या तो मसूरी होगा या तो नैनीताल होगा, नहीं, पर्यटकों की नगरी रानीखेत को बोला जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी का 1 कर लो, और डी का 1, सी का 2, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। कहाँ चला गया यार? तो ये आंसर की थे। तो आई होप आप लोगों को मेरी क्लास समझ में आई होगी। तो आप इस क्लास को दोबारा देख लेना, और जो भी ट्रिक्स थी याद कर लेना, ठीक है। तो आज का सेशन ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो कृपया कमेंट करके बता देना कि कैसी थी क्लास। लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू गाइस।